हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी गैस पेपर 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बुक का दिगंत भाग 2 का सभी को सॉल्व करने वाला हूं। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर देंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। यानी कि इतने पास अपने ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति या अशोक वाजपेयी या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रयोगवादी को इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम आपको ऑप्शंस नहीं देंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा और आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करना है। इसी वजह से हम फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ख यानी कि अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हेनरी लॉपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है तो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निम्न मध्यम वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ख यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता। कविता जो कुछ कर रही उसे सिर्फ उसे ही समझ सकता है जो मानव की आवाज़ सुन सकता है। ये किसका कथन है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको थियोडोर एनोडो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क यानी कि जीयनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास जी किस धारा के संत थे। नाभादास जी किस धारा के संत थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णव दर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास किससे शिष्य थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गो यानी कि तुमुल कोलाहल कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ यानी कि 16 अगस्त 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास में दुबका आकाश किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थ हुए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कारा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गो यानी कि बातचीत के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ख यानी कि उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य से है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख यानी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क यानी कि लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह कथन किसके द्वारा लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख यानी कि स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क यानी कि सूत काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरम व्यक्तिक ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग यानी कि प्रगति और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख यानी कि मलयज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामती गो खरकनी में बछरा हित धाय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग यानी कि सूरदास के पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख यानी कि तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग यानी कि अवधी और ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग यानी कि माधुर्य भाव का पुट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ यानी कि 10 छंदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से लिया गया है? कविता से लिया गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग यानी कि पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क यानी कि भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश सेवा के बदले में की गई फांसी को वो सुंदर मृत्यु कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वैशाली महोत्सव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बोलते छंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुरवा कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भितरवा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का जल सदियों से है कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख चंचल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मठ के महंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ यानी कि बिस्नी की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ वाद विवाद संवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्संग में किन की अभिरुचि थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क लगभग 1548 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसी का जन्म स्थान है कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जायस कब्र अमेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी के रचनाकार है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क यानी कि सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख यानी कि 15 वर्षों तक।
मेरे साथियों, मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी इस वीडियो का अंत तक आप देखेंगे, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम और सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसको आप अंत तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास, घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि हुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको छायावाद, ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग, यानी कि 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगिन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, अच्छा ग्रेगिन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ, यानी कि अज्ञेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी कि तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क, अमेरिका का दलाल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क, यानी कि 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि क, यानी कि कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि सूरदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग, यानी कि प्रेमाख्यान काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सूरदास की कृति है? कौन सा कृति है? तो सूर सागर जो है ये सूरदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है? क्या भाषा है विनय पत्रिका की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्वेदी, यानी कि व्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? यानी कि ये अरेवा परेवा ये क्या है? कहानी है कि उपन्यास है कि कविता है कि यह निबंध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क, यानी कि कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आधुनिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन पलटन साहब को किसने मार गिराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी कि लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनायक कैसी कविता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अधिनायक ये है व्यंग्यात्मक कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने कहा क्या है? ये क्या है? कवि ने कहा यह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता संग्रह, यह है कविता संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क, यानी कि 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी कि पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग, यानी कि
जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि किसका किसका रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शंकर और पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे के पिता का नाम था, क्या नाम था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी है, कैसा कहानी है, तो प्रेम पर बलिदान की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग, यानी कि बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको साहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ख, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क सींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क, यानी कि ठाकुर रामनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण की कविता है, कौन सा कविता है, तो ये कवित भूषण जी ने ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि लाला लाजपत राय के होगा। ये भगत सिंह के पिता और चाचा ये लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, कौन सी रचना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मेला अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी कि अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि का मूल नाम में वेदनाथ मिश्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी कि नागा अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कवियों का कवि ये राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को, और कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट और अंतिम 100वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की रचना है, कौन सी रचना है, आपके सामने ऑप्शंस है शेखर एक जीवनी, या सिपाही की माँ, या पूस की रात, या मेरी वियतनाम यात्रा। मेरे साथियों हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।